हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन सीबीटी 2 का रिजल्ट आ गया है। उसका स्कोर कार्ड भी आपने देख लिया है। उसके सीबैट की भी डेट आ गई और टाइपिंग की भी डेट आ गई है। मतलब मोटा मोटा आपके पास 10 दिन टाइपिंग के लिए बचा है और सीबैट वालों के लिए भी 10 दिन ही बचा है, क्योंकि उनको तो विजन सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवाने में एक दिन चला जाएगा पूरा। तो विजन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी प्रोफार्मा है, एनेक्चर है, उसके हिसाब से बनवाइएगा। आज हम लोग बात करेंगे टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं। आज मैं ऑनलाइन लाइव आपके साथ टाइप करके दिखाऊंगा कि कहां से आपको टाइपिंग करना चाहिए और क्या क्या चीजें होती हैं जो टाइपिंग में आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखिए 10 दिन जो बचा है ये आपको फाइनल टच देने का टाइम है। और अगर आपने अभी तक बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड से टाइपिंग करी है तो थोड़ा सा हार्ड कीबोर्ड 200-250 रुपए वाला ले लीजिए और उससे टाइपिंग करिए। ठीक है, क्योंकि 10 दिन में थोड़ा सा एक टाइम उससे करिए, एक टाइम दूसरे वाले से करिए। और जिसके भी मार्क्स 2 या 3 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, सबको ये समझना चाहिए टाइपिंग में पूरी जी जान लगा दो। ठीक है, चलिए हम लोग दिखाते हैं, आपके साथ टाइपिंग करके बताते हैं क्या करना है और कैसे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है टाइपिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको गूगल पे जाके repotypingguru.com करना है। क्योंकि मैं इस सॉफ्टवेयर को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस जो है वो बिल्कुल एग्जाम जैसा लगा है। तो आप अगर इस पे करेंगे तो अच्छा है। आप देखेंगे इस पे जब जाएंगे तो आपको फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसका। और एप्लीकेशन डाउनलोड जब आप लोग कर लेंगे तो उसके बाद आपको जाना है, जब इसको आप ओपन करेंगे ये वाला इंटरफेस repotypingguru.com, तो ये आपको ओपन होगा इसका जो ये इंटरफेस है। अब आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, क्योंकि ये सारे, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो चाहे सेंट्रल एग्जाम हो, हर एक चीज़ की टाइपिंग प्रोवाइड करता है। तो आपको सेंट्रल एग्जाम में जाके चूज कर लेना। और यहाँ पे आपको आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट दिख गया, आरआरबी एनटीपीसी। यहाँ पे इंग्लिश वाले में देखिए 300 लेशन है, तो इसको आपको ओपन कर देना है। ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो देखिए लेशन 1, लेशन 2, लेशन 3, बहुत सारे 300 लेशंस हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक्टिव नहीं होता है, हमने देखा इसमें 1 ही मिनट के लिए जो है ये फ्री है, बाकी आपको परचेज करना होता है। अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके लिए रेपो 10 करके अगर आप कोड या कूपन यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब जैसे मैं लेसन 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे हिंदी में भी आप कर सकते हैं और वैसे इंग्लिश में भी। तो लेसन 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको टाइपिंग करके बताता हूं कैसे करना है। देखिए, आराम से आपको बैठ जाना है, जैसे मैं बैठा हूं अभी। आप देख लीजिए, हाथ को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अगर वहां रखने की जगह हो तो रख के भी करिए। अभी तक आप जैसे कर रहे हैं वैसे ही आपको टाइपिंग करना है। हाथ को एकदम टाइट नहीं करना है। फिर उसके बाद होम रो पे आपको रखना है। और मैं आपको बता दूं कि होम रो वाली जो की है ASDF वाली, इस की पे आपको अपने हाथ को रखना है ना। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो पैराग्राफ आएगा वो बिल्कुल सरल इजी पैराग्राफ आता है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। अब आपको बहुत धीरे धीरे टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि आपको बहुत तेज करना है। आप मेरी उंगलियां देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं टाइपिंग करूंगा तो बहुत धीरे से, जैसे मैं शुरू करता हूं तो आपको स्क्रीन में देखते हुए जाना है और उसके बाद टाइपिंग शुरू करनी है। और अल्फाबेट वाइज करिए, पूरा वर्ड पढ़ने की कोशिश मत करिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए सोसाइटी लिखा है इसमें, तो सोसाइटी मैंने लिखा आराम से। इंदिरा गांधी जो भी लिखा है वो लिखे, वाज अ प्रेसिडेंट। देखियो, अगर आप वर्ड पे जाएंगे तो इसमें आप प्रेसिडेंट कर सकते हैं इसको। तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आपका जो है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो इंटरफेस है इस एग्जाम का, वो समझिए एकदम आपका जो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो एग्जाम वाला इंटरफेस है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हल्का हल्का करना है और बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। जैसे ही आप अपने घर पे कर रहे हैं वैसे एग्जाम में जाके करना है। और जब आपका 1 मिनट हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपकी बढ़िया से स्पीड और जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से ये आपका सब कुछ बता देगा कि आपने कैसे टाइपिंग की। एक बार आपने गलत अगर टाइप कर दिया कोई चीज़, तो ये नहीं कि उसको छोड़ के चले जाइए, करते रहिए आराम से चिल होके और पूरा पैराग्राफ आपको करना है। ठीक है, देखिए मेरे से बहुत मिस्टेक हो रही है क्योंकि सामने फ़ोन है। तो इस हिसाब से जब आप करेंगे, देखिए इसने रिजल्ट पब्लिश किया और आपको बताएगा नॉट क्वालिफाइड, यहाँ पे मेरे को बता रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारी गलतियां कर दी थी। और आपको पता है कि अगर 5% मिस्टेक से ज़्यादा गलती होती है तो आपका वो इंटू 10 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई होके मिस्टेक ज़्यादा आ जाती है। मेरे सामने फ़ोन लगा था क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था स्क्रीन की, इसलिए इतनी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बचानी है। इसमें बहुत टफ नहीं आता, बहुत ही ईजी पैसेजेस आते हैं जैसे इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर इस एप्लीकेशन से करेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा। और देखिए भाई, चाहे यहाँ से कर रहे हैं या कहीं और से भी कर रहे हैं
तो इस चीज का ध्यान दीजिए। तो भाई अब जो 10 दिन बचे हैं उसमें अपनी एक्यूरेसी पे काम करिए और टाइपिंग को बहुत ही आराम से करिए। 10-10 मिनट का, जैसे एक सेट 10 मिनट लगाइए, 5 मिनट का गैप लीजिए, फिर लगाइए। और इतना हाइपर नहीं होना कि मेरी टाइपिंग नहीं निकलेगी या बहुत डिफिकल्ट पैसेजेस तो नहीं आते, बहुत ही इजी पैसेजेस आते हैं। और इस बार भी इजी ही आएगा, ज्यादा कठिन नहीं आएगा। वो बस देखना चाह रहे हैं कि आप टाइपिंग अच्छे से कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। ठीक है, इतना ही बताना था। कोई भी इशू अगर टाइपिंग से आता है, किसी भी चीज से, कोई भी चीज में आपको इशू आता है, आप इंस्टा पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टा पे आप मैसेज करके हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। चलिए, मिलते रहेंगे आपसे और अच्छे से एकदम 10 दिन आपको टाइपिंग के लिए देना है। चलिए, ऑल द बेस्ट।